जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CA जोन में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो हमने रिसेंटली बात करी थी बीटेक MCA बी फार्मा के काउंसलिंग की, जिसमें बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब उनकी बहुत सारी क्वेरीज़ थी रिलेटेड देयर काउंसलिंग कि वहाँ पे काउंसलिंग कैसे होगी, सिलेक्टेड क्या है, ओपन क्या है। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं करूँगी। आपको मेरिट कैसे चेक करनी है, कट ऑफ कैसे देखना है, तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा, अदरवाइज़ फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या आपकी क्वेरीज़ थी और क्या क्या आपके डाउट्स हैं। वो सारी चीज़ें हम इस पूरी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ की लखनऊ यूनिवर्सिटी की अलॉटमेंट फ़ीस जो है 66,130 दे रखी है। तो वहाँ जा कर क्या हमें करनी है या आप भी करनी है। तो और यहाँ पे पूछा गया है कि कट ऑफ एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाई है। तो मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं, सारे डाउट्स लिए हैं, सब कुछ मैं क्लियर करूँगी। कौन सी फ़ीस है, कैसे आपको सबमिट करना है, क्या क्या होगा। साथ ही में यहाँ पे पूछा है बच्चों ने कि कैंपस मिलेगा या एफिलेटेड कॉलेज मिलेगा, और हॉस्टल आपको कैसे मिलेगा बीटेक में। और बीटेक की फ़ीस सबमिट करने के लिए लॉगिन कर रहे हैं तो इनवैलिड आपका आ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका लॉगिन नहीं भी हो रहा है तो आप फ़ीस सबमिट अपनी कर पाएंगे। ये सब कैसे होगा इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा और आगे मत बढ़ाइएगा, बिकॉज कुछ कुछ बातें होती हैं जो हम बीच में बोल देते हैं, जो आप मिस कर जाते हैं, फिर आप पूछते हैं। इसीलिए आप पूरा वीडियो जो है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने बीटेक और बी फार्मा MCA के एडमिशन का जो पेज है बेसिकली उसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरिट लिस्ट दी हुई है, कट ऑफ दिया हुआ है। द प्रोविजनली कंप्लीट मेरिट लिस्ट ऑफ MCA बी फार्मा बीटेक अंडर द एडमिशन 2023-2024 हैज़ बिन डिक्लेयर। बच्चों ने अपना नाम चेक कर लिया होगा लिस्ट में। उसके बाद जो है आपको देख लेना है यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फीस सबमिशन फॉर कोर्सेज। तो ये चीज़ मैंने आपको कल की वीडियो में डिस्कस करी थी, इसमें हमें कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। हम बात करते हैं कि आप मेरिट कैसे चेक करेंगे, कट ऑफ आपका कितना गया है, तो कितने बच्चे सिलेक्टेड हैं, कितने बच्चे वेटिंग में हैं, और किन किन को जाना है। तो यहाँ पे हम कट ऑफ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक की दे रखी है वेटिंग लिस्ट, बीटेक नॉर्मल दे रखी है, सिलेक्टेड जो हो चुके हैं कैंडिडेट्स, बी फार्मा और MCA। तो यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है वो हम इस डिस्कस करेंगे। तुम यहाँ पे पहले MCA की देख ली, सिलेक्टेड और वेटिंग दोनों ही डाउनलोड कर ली है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया है कट ऑफ और LU रैंक और कैटेगरी रैंक। मतलब आपकी जो कैटेगरी रैंक है, जैसे कि बच्चे ओपन के हैं, कुछ बच्चे रिजर्वेशन के हैं, EWS के हैं, तो उनकी कैटेगरी रैंक जो है, साथ ही में यहाँ पे जो LU की रैंक है वो दे रखी है। दोनों चीज़ जो है यहाँ पे दे रखी है। तो जितने बच्चे सिलेक्टेड हैं वो LU की रैंक में यहाँ देख सकते हैं 1 से लेकर 18 तक जिनकी रैंक है वो बच्चे जो है वो सिलेक्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी। अब ओपन मतलब हो गया आपका जनरल कैटेगरी, जो कि सामान्य उसके अंदर आता है, सामान्य मतलब कैटेगरी के अंदर जो है वो आएगा आपका। तो यहाँ पे ओपन EWS मतलब यानी जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट्स EWS के हैं यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं वो बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 21 से 35 वाले बच्चे जो हैं वो भी सिलेक्टेड हैं जिनकी रैंक इतनी आई है। इसके बाद OBC में है, इसमें 19 से लेके 39 तक, यानी 19 से लेके 39 तक जो बच्चे हैं जिनकी रैंक इनके बीच में है वो भी सिलेक्टेड हैं। उसके बाद SC है, SC में 70 से लेके 104 तक की जिनकी रैंक आई है वो सारे ही बच्चे जो है वो सिलेक्टेड हैं। नीचे अब वेटिंग वालों का क्या है। तो वेटिंग वालों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी रैंक जो दी हुई है EWS की है वो 8 है, EW फ्रॉम 8 to 14। तो यानी जो कैटेगरी वाइज रैंक है वो 8 से लेके 14 तक है, और OBC की 12 से लेके 22 तक है, जो एक्चुअल मतलब कैटेगरी रैंक इन्होंने निकाली है। और यहाँ पे LU की रैंक क्या है, LU की रैंक है 20 से लेके 47 तक, यानी अभी 20 से लेके 47 वाले बच्चे जो हैं वो वेटिंग में है। मतलब उनका एडमिशन कंफर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वेटिंग में इनको डाल दिया है। जो बच्चे सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, अगर उनमें से कुछ प्रॉब्लम होती है, वो किसी कारणवश जो है वो नहीं ले पाते हैं एडमिशन या फ़ीस सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो इन बच्चों को जो है मौका दिया जाएगा आगे एडमिशन लेने का। यहाँ पे देख सकते हैं
तो यहाँ पे वेटिंग वालों की जो कट ऑफ है वो दे रखी है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी जो है मेरिट लिस्ट दिखा देती हूँ कि जो रैंक है उसमें क्या है। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि हम मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में क्या रहेगा, कैसे मैच करेंगे, हमारा वेटिंग लिस्ट में आ रहा है या फिर वो सिलेक्टेड है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम अब इसके बाद बताएंगे। तो ये कट ऑफ था बेसिकली, यहाँ पे देख लिया आपने। अब हम आते हैं जो मेरिट लिस्ट है MCA की, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम यहाँ पे मेरिट लिस्ट चेक कर लेंगे। जैसे कि MCA की जो मेरिट लिस्ट दे रखी है वो ये है। तो यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, तो यहाँ पे है ये रैंक में बच्चों के हिसाब से दे रखी है। जैसे कि केतन कुमार है, उनकी रैंक है 1, उसके बाद 2, 3। तो जो वहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी जो रैंक थी वो इसी नंबर के बीच में थी, दैट्स वाई दे आर सिलेक्टेड। अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। और ये जो OBC 1, ये आपकी कैटेगरी रैंक है जो वहाँ पे स्पेसिफाई साइड में की हुई थी। तो यहाँ पे OBC के हिसाब से 1 है। उसके बाद हम देखते हैं नीचे, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए यहाँ पर जो रैंक दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। ये देखिए, तो यहाँ पे सबकी जो है रैंक यहाँ कैटेगरी वाइज जो है वो दे रखी है। कुछ बच्चों की देखिए यहाँ पे साइड में दे रखा है, और यहाँ बीच में जो रैंक है वो सारी आपकी डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। यहाँ पे आपके मार्क्स हैं CUET वाले, वो हैं, उसके बगल में आपकी जो है रैंक दी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे SC की 1 है, यहाँ पे SC की 2 है। उसी हिसाब से आपको चेक कर लेना है कि आपका जो वेटिंग वाला है वो किसके बीच में आ रहा है, यानी किस नंबरों के बीच में आ रहा है। तभी आप अनुमान लगा सकते हैं, गेस लगा सकते हैं कि वहाँ पे आपको जो है चांस मिलेगा कि नहीं। सबकी रैंक अलग अलग के हिसाब से है, कैटेगरी वाइज है। और नॉर्मल जो रैंक है जनरल वालों की वो अलग है, ओपन वालों की अलग है, EWS वालों की अलग है, और SC ST की अलग है। तो यहाँ पे अपने आप कट ऑफ के हिसाब से मैच करेंगे। उसके बाद अब काउंसलिंग के लिए किसको किसको जाना है। तो काउंसलिंग के लिए कौन कौन बच्चे जाएंगे, तो जितने बच्चे का नाम जो है सिलेक्टेड में है वो तो जाएंगे ही जाएंगे। साथ ही में जितने बच्चों का नाम वेटिंग में है उन्हें भी काउंसलिंग के लिए जाना है। अगर सीट खाली होगी तो आपको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, जिससे कि आप वहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं, और फीस आपको इंस्टेंटली वहाँ जमा करनी होगी। तो काउंसलिंग के सभी को जाना है। ऐसा नहीं है कि वेटिंग वाले नहीं जाएंगे, आप लोग भी जाइएगा। चांसेस होते हैं कि आपको सीट मिल जाए, आइदर आपका रेगुलर में हो एडमिशन या सेल्फ फाइनेंस में हो, बट एडमिशन हो जाता है। और जब वहाँ पे जाएंगे आप, तो आपको जो है सब्जेक्ट्स दिखा दिए जाएंगे, और आपकी रैंक वहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन होगी। जैसे कि नंबर आएगा तो सबको अंदर बुलाया जाएगा। इस तरह से क्राइटेरिया होता है पूरे काउंसलिंग सेशन का जो LU करवाता है। तो यहाँ पे जो एफिलेटेड कॉलेजेस होंगे उनके लिए नहीं है, ये LU अपना खुद के सिलेक्शन के लिए है। जैसे कि BTech, B Pharma, MCA, MTech, ये खुद का है उसका। तो ये कोई भी एफिलेटेड कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला, आपको LU ही मिलेगा। और आपको फ़ीस वहीं जमा करनी होगी। आपकी जो फ़ीस जमा होगी वो होगी आपके फर्स्ट सेमेस्टर की ही। तो वहाँ पे आप जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, सीट कंफर्म हो जाएगी, देन आपको जो है फ़ीस वहाँ सबमिट कर लेनी है। उसके वहाँ पे वाउचर वगैरह होंगे जो आपका फ़ीस वगैरह सबमिट करवाएंगे। तो उनके पास सारे मेथड्स होते हैं। आपकी वो एडमिशन नंबर देखेंगे जो भी आपका एडमिशन है, और आपका कोर्स क्या है। जैसे कि MCA था ये, तो वहाँ पे MCA मेंशन होगा। उसके बाद आपकी कितनी फ़ीस है फर्स्ट सेमेस्टर की, तो वो वहाँ पे दी गई होगी, उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया MCA का। अब इसी तरह से जो है BTech और B Pharma का भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम कट ऑफ चेक कर लेंगे। यहाँ पे BTech वेटिंग लिस्ट वालों का भी दे रखा है, और साथ ही में BTech जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका दे रखा है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। अब देखिए यहाँ पे LU की रैंक जी है फ्रॉम इतना तो इतना, कैटेगरी रैंक दे रखी है। तो जो सिविल इंजीनियरिंग है उसकी रैंक दे रखी है 69 से लेके 386 तक ओपन वाले, यानी जर्नल कैटेगरी वालों के लिए। उसके बाद ओपन EWS यानी जर्नल के होके जो EWS वाले हैं उनकी दे रखी है 394 to 403। और आपकी जो कैटेगरी रैंक है यानी EWS वालों की जो कैटेगरी रैंक है वो है 100 और 105 के बीच में। तो ये इस हिसाब से सबकी जो है रैंक दे रखी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल यानी AI है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे जितनी भी रैंक दी होगी, इन बिटवीन ही आपका अगर नंबर होता है तो आप सिलेक्टेड हैं वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे DP है, EWS का 80 है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारी जो है रैंक दे रखी है। तो ये कट ऑफ था LU ने जो निकाला है BTech वालों के लिए। अब हम देख लेते हैं इनकी मेरिट लिस्ट, जो बच्चों की मेरिट लिस्ट है उसमें क्या है।
तो यहाँ पे बीटेक वालों का मैंने देख लिया है, यहाँ पे 128 शीट्स हैं, मतलब ये इनकी जो रैंक गई है वो आप मान के चलिए आराम से 1000 के अप्रॉक्स, 1000 से भी आगे होगी। लास्ट में यहाँ देखती हूँ, ये देखिए 2224, और मतलब काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिया है, जितनी सीट भी नहीं है, सीट से ज़्यादा बच्चों ने जो है एडमिशन ले लिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जाएगा कि सेल्फ फाइनेंस ही हो। ये देखिए यहाँ पे जो रैंक दे रखी है वो आपके मार्क्स के हिसाब से ही आपकी रैंक दी हुई है, जितना भी आपने स्कोर किया है उसके हिसाब से आपकी रैंक जो है वो आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रैंक दे रखी है, रैंक 1, 2, 3, ये जितनी भी है यहाँ पे अगर आपका नंबर उनके बीच में है तो आप जो है सिलेक्टेड हैं। अगर आपका जो नंबर है वो इसके अबव गया है, मतलब जो कैटेगरी है, जो मतलब कट ऑफ है एलयू का, उससे अगर अबव गया है तो आपका जो है नाम होगा वेटिंग लिस्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी का अलग दे रखा है, एससी का अलग दे रखा है, सबका जो है अलग अलग दे रखा है, रैंकिंग कैटेगरी की अलग दे रखी है और आपकी रैंक अलग दे रखी है। और एक और चीज़ कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट चेंज करने का भी जो है दिया जाता है चॉइस, कि आप अगर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं अपना, जैसे कुछ बच्चे बीटेक के हैं, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ किया है, उन्हें स्विच करना है, एआई लेना है उन्हें, तो इलेक्ट्रिकल लेना है, तो वो वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपका फ़ीस जब जमा होगा तो आप उससे पहले अपना सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हैं। आफ्टर योर फीस सबमिशन आपका सब्जेक्ट नहीं चेंज हो पाएगा, और जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं जमा फीस, उनका अब मतलब चांसेस नहीं रहता है कि चेंज हो जाए। बाकी वहाँ पे अगर आप बात करते हैं ऑफिस में तो वो कर देते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका मतलब एडमिशन कब हुआ है और आपकी रैंक क्या है, उसमें डिपेंड करता है। तो बाकी बहुत सारे बच्चे थे मेरे टाइम पे कि जब उन्होंने अपनी जो है सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम्स चेंज करवा ली थी, तो वो आपका फ़ीस उतना ही रहता है, उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे अपना देख लेंगे कैटेगरी, जो भी उनकी रैंक होगी उसके हिसाब से वो कट ऑफ से मैच कर लेंगे। अगर उनका रहता है उतना तो उनका जो है नाम अपने हिसाब से वो चेक कर लेंगे, आइदर वो सिलेक्टेड है या फिर वो वेटिंग में है, तो उसके हिसाब से आप वहाँ देख सकते हो। उसी तरह से आपको वेटिंग वालों का भी चेक कर लेना है, जो वेटिंग लिस्ट दे रखी है उसमें भी आप देख सकते हैं। बट काउंसलिंग के लिए सभी बच्चे जाएं, मैं यही एडवाइस करूँगी। जब भी आपको काउंसलिंग का डेट है, वेटिंग वालों का अलग है और सिलेक्टेड वालों का अलग है, तो दोनों ही दिन आपको जाना है, क्योंकि बहुत सारी सीटें रहती हैं जो खाली रहती हैं, तो जिसमें एडमिशन्स नहीं होते हैं तो वो आगे टेक ऑफ कर दी जाती है, तो उसके तहत आपका एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइदर वो रेगुलर में हो या फिर सेल्फ फाइनेंस में हो, वो आपके चांसेस जो हैं हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सीटें जो हैं कम हैं, बट एडमिशन्स जो बच्चों ने किया है बीटेक में वो बहुत ज़्यादा गया है, जैसे कि एलयू ने नोटिस निकाला था। बट आप अपनी तरफ से जाइए, वेटिंग लिस्ट में भी आप वहाँ जाके काउंसलिंग करवाइए अपनी। अगर चांसेस होते हैं तो आपकी जो सीट और एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पे फिर उसी हिसाब से हम बी फार्मा का देख लेंगे। बी फार्मा वालों का जो कट ऑफ दे रखा है, सिमिलरली ऐसे ही आप देखेंगे, वहाँ पे रैंक के हिसाब से अलग दे रखा है और कैटेगरी रैंक अलग दे रखी है। तो फ्रॉम 1 to 50 जो है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ओपन EWS 58 to 92। उसके बाद जहाँ वेटिंग वाले हैं, इनका आप देख सकते हैं, जो कि ओपन में है 51 to 170। तो ये जो रैंक है, ये जो जितने भी एडमिशन्स हुए हैं उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रैंक उतनी ज़्यादा जो है वो नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे जो इतने भी एडमिशन्स आए होंगे वो कम होंगे, जो लिस्ट होगी वो कम होगी, एडमिशन्स टोटल जितने भी हुए होंगे वो कम होंगे। तो उस हिसाब से जो है एलयू ने कट ऑफ जारी किया है। तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी की कट ऑफ अलग है और आपके जो रैंक है उसकी कट ऑफ अलग है। तो रैंक आपकी अलग दे रखी है और आपकी कैटेगरी अलग मेंशन करी हुई है। तो यहाँ पे उस हिसाब से हम चेक कर लेंगे। अब मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रैंक दे रखी है, यहाँ पे टोटल साइड में आपकी, ये देखिए रैंक, कैटेगरी रैंक, ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। कैटेगरी रैंक आपकी अलग है। कैटेगरी रैंक में आपको कैटेगरी रैंक के हिसाब से चेक करना है और रैंक में आपको रैंक के हिसाब से चेक करना है कि आप कौन सा क्राइटेरिया जो है मैच कर रहे हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। यहाँ पे टोटल जितनी रैंक डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका हो रखा है। ओवरऑल एग्ज़ाम मतलब आपके मार्क्स के हिसाब से ही है गिवन। तो यहाँ पे जो है रैंक जो है गिवन है आपके मार्क्स के हिसाब से ही। तो आप लोगों को अपने रैंक नंबर चेक कर लेना है, कट ऑफ से मैच करवा लेना है। अगर आपका सिलेक्टेड में आता है तो सेम एज़ आपको वहाँ पे जाना होगा और आपका फ़ीस वगैरह आपको कंफर्म
कर लेना होगा। जो बहुत से बच्चे जो है ऑनलाइन फ़ीस भी सबमिट कर सकते हैं, जो भी बच्चे सिलेक्टेड वाले हैं वो अपना ऑनलाइन कर सकते हैं ताकि उन्हें जो है प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे जाके। अगर आपको वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाना है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और काउंसलिंग अपनी करवा सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ें, सीट वगैरह अगर आपको चेंज करवानी हो, अगर आपको डाउट हो कि आपको ये वाला नहीं दूसरा सब्जेक्ट चाहिए तो भी आप वहाँ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रैंक वगैरह जो है गिवन है। और ये जो साइड में दिया हुआ है नॉट वेरीफाइड, ये जो है इसका रिमार्क दे रखा है जो कि वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ये जो कैटेगरीज़ में बच्चे आते हैं जिनकी रैंक है ये, तो ये इनका जो है नॉट वेरीफाइड यहाँ पे रिमार्क जो है एलयू ने डाला है, मतलब ये वेरीफाई नहीं हुआ है। उनकी भी रैंक दे रखी है यहाँ पे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरिट और कट ऑफ का क्या डिफरेंस था, कैसे कैसे आपको चेक करना है। तो आप सभी बच्चे चेक कर लीजिएगा। और एफिलेटेड कॉलेजेस नहीं मिलेगा आपको, एलयू ही देगा, एलयू ही कॉलेज मिलेगा। तो आप इसके लिए परेशान ना होइए कि एफिलेटेड कॉलेज मिलेगा, आपको एलयू ही मिलेगा क्योंकि एलयू ही करा रहा है। अपने पहले वाले मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जिसमें दिया होगा कि बीटेक बी फार्मा एमसीए का जो एलयू ने खुद से करवाने का, तो एलयू की तरफ से ही है, ये कोई भी एफिलेटेड कॉलेज इसमें नहीं है। और आपको फ़ीस वहीं पर जमा करनी होगी। अगर आपके सिलेक्टेड में नाम है तो आप अभी भी जमा कर सकते हैं। बहुत से बच्चे बता रहे थे कि इनवैलिड आ रहा है, तो आप थोड़ी देर में ट्राई करिएगा क्योंकि सर्वर वगैरह एरर रहता है तो वो मोस्टली काम नहीं करती है वेबसाइट। तो आप रात के टाइम पे जो है करिएगा ट्राई, तो आपका फ़ीस जो है सबमिट हो जाएगा। आप प्रॉपरली देख के सिलेक्ट करिएगा, सब्जेक्ट फ़ीस की सारी चीज़ें दी हुई होंगी। और जितने भी बच्चे वहाँ काउंसलिंग के लिए जाएंगे उनको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की ही फ़ीस जमा करनी है। आपको ओवरऑल ईयरली फ़ीस जो है वो नहीं सबमिट करनी है, आपको सिर्फ अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है सबमिट करनी है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारी चीज़ें। बच्चे अपना देख लें कट ऑफ वगैरह। अब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही में जो हॉस्टल का है वो आपको वहाँ पे ही मिल जाएगा आपके कॉलेज में ही। उसका अलग से नोटिफिकेशन एक आएगा हॉस्टल फॉर्म का, तो वो मैं आपके सभी लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो उसके लिए परेशान ना होइए, हॉस्टल का जो भी होगा नोटिस वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।